दोस्तों सोने का चांदी का रेट गिर जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है मोबाइल लैपटॉप या फ्रिज वगैरह उनका रेट बढ़ जाएगा और साथ में पीतल लोहा और जो नायलॉन होता है उसका रेट घट जाएगा, पेंट का रेट घट जाएगा। तो ये इस बजट जो आज बजट लागू हुआ है उससे ये सब होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेश। तो चलिए फटाफट मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता देता हूँ कि आज जो बजट संसद में रखा गया है, जो हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज बजट पेश किया है, तो उसकी हेडलाइंस मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। काफ़ी देर तक उन्होंने भाषण दिया था, काफ़ी देर तक बजट पारित किया था। तो अभी शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा फटाफट किस किस फील्ड में क्या क्या इसका असर पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों उन लोगों के लिए जो लोग सैलरीड पर्सन है, जिनको सैलरी आती है, जिनको वेतन आता है, उनके लिए बता दूं कि टैक्स जो स्लैब होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो लास्ट ईयर जो आपका टैक्स स्लैब था वही रहेगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, लास्ट ईयर उन्होंने चेंज किए थे, उससे पहले टैक्स स्लैब में चेंज किया गया था, तो उससे काफ़ी राहत मिली थी सैलरीड पर्सन को। तो वही राहत अभी भी बरकरार है, टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं किया गया है, नंबर 1। दूसरा दोस्तों, प्रवासी जो मजदूर हैं, जो कोरोना काल में जिनको परेशान होकर जाना पड़ा था, उन मजदूरों के लिए बता दूं दोस्तों, उन लोगों के लिए इन्होंने कहा है कि हम रोज़गार की व्यवस्था करेंगे। इस बजट में उसकी भी व्यवस्था की गई है, ठीक है। उसके अलावा किसानों के लिए उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि किसानों को जो एमएसपी दी जाती थी, एमएसपी का जो मुद्दा उठ रहा था, एमएसपी 2013 से लेकर अभी तक की इन्होंने तुलना की और बताया है कि वो काफ़ी गुना बढ़ के दी जा रही है, चाहे वो धान की हो चाहे गेहूं की हो, वो एमएसपी बढ़ा के दी गई है और उसे कंटिन्यू रखा जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा किसानों को लेके दोस्तों उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही थी, जैसे कि किसानों को लोन की व्यवस्था की जाएगी, उसके लिए उन्होंने बजट पारित किया कि हम इतना लोन उनको देंगे और किसानों के लिए, और भी बहुत कुछ कहा गया कि हम इनको ये प्रोवाइड करेंगे किसानों के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो दोस्तों मुझे लगा जो मेन फोकस था इस बजट का, वो था विदेशी निवेश पे, जो विनिवेश होता है उस पर इसका फोकस था, एफडीआई पे। कहा गया कि जो इंश्योरेंस एजेंसी है, जो इंश्योरेंस फील्ड है, उस इंश्योरेंस फील्ड में तकरीबन 74% का विनिवेश होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, विदेशी मुद्रा जो होती है उसका इन्वेस्टमेंट होगा। एलआईसी का कहा गया है दोस्तों, एलआईसी का जो आईपीओ होता है वो लेके आया जाएगा। एलआईसी का आईपीओ बहुत ही जल्द लाया जाएगा, ये कहा गया है। इसके अलावा दोस्तों बताया गया है कि जो 5 शहर हैं, नागपुर और भी इसके अलावा मैं आपको बता दूं कौन कौन से शहर थे ये। इसमें कहा जाए कि जो मेट्रो बन रही है उसका विस्तार किया जाएगा। कौन कौन से हैं? नागपुर है, नासिक है और चेन्नई है और बेंगलुरु है, ठीक है दोस्तों। इन शहरों में बताया गया कि मेट्रो बनेगी, इनमें जो मेट्रो ऑलरेडी होगी तो उसको विस्तार किया जाएगा। जैसे दिल्ली में मेट्रो का जाल बिछा है, वहाँ पे मेट्रो का जाल बिछाया जाएगा। और 5 फिशिंग पॉइंट बनाए जाएंगे, फिशिंग स्पॉट बनाए जाएंगे 5। उसको इससे जो कारोबार है, जो फिशिंग का कारोबार है, उसको एक बूस्ट मिलेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फील्ड है उसको भी बूस्ट करने की बात की गई है। तो मैं आपसे कह रहा था कि ये एफडीआई को बढ़ाने के लिए किया गया है, विदेशी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए किया गया। आपको याद होगा दोस्तों, जब लास्ट टाइम आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही थी, जब चाइना से कंपनियां उठ के निकल रही थी अदर कंट्रीज़ में, तो इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही बताई जा रही थी। जो कंपनी थी अदर वर्ल्ड की कंपनियां हैं, वो यही बोल रही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी दिक्कत है इंडिया में और जो मेडिकल फैसिलिटी है वो कम है। तो अभी इस बजट में मेडिकल फैसिलिटी पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने की बात की गई है दोस्तों। इसी के साथ जो बंगाल है, बंगाल में बताया जा रहा है 25,000 करोड़ रुपए वहाँ पे जो सड़क निर्माण है उसमें खर्च किए जाएंगे। असम और बंगाल में जो सड़क निर्माण किया जाएगा उसमें 25,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। 1.1 लाख करोड़ का बजट आएगा रेलवे के लिए, रेलवे का बजट अभी आएगा तो उसके लिए 1.1 लाख करोड़ का बजट बताया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कही हैं, जैसे कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, जो रोड निर्माण का होता है, उसमें तकरीबन 11,000 किलोमीटर इन्होंने बना चुके हैं ऑलरेडी और इस साल उसको कंटिन्यू करेंगे। तकरीबन 8,500 किलोमीटर और वो रोड आगे हाईवे बनाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे दोस्तों कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, ये कहा है इन्होंने। और कहा है कि स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य के लिए इन्होंने 94,000 करोड़ लास्ट ईयर थे, जो पहला बजट था वो 94,000 करोड़ का बजट था, अब इसको बढ़ा के कर दिया गया है 2.23 लाख करोड़। तो आप देख सकते हैं कि जो स्वास्थ्य है उस पर फोकस किया जा रहा है। साथ ही कहा है कि देश भर में 75,000 हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे, 75,000 हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे। इसके अलावा और क्या क्या कहा है? इसके अलावा इन्होंने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जाएगा और जो टियर 2 टियर 3 जो शहर हैं उनमें गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके अलावा कह रहे हैं कि रेल बजट 1.1 लाख करोड़ का होगा। दोस्तों सरकारी बसों का बजट, सरकारी बसों के लिए तकरीबन 18,000
करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकारी बसों को उनको अपडेट किया जाएगा और कई शहरों में मेट्रो जो लाइनें हैं उनको विस्तार किया जाएगा, उनको आगे बढ़ाया जाएगा। बंगाल में 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे सड़क निर्माण पर। और इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में बोल रहे हैं कि गैस पाइपलाइन बिछाई जाएंगी जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। उसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर में 75% का बढ़ोतरा होगा, ये आपका विनिवेश होगा 74%, ठीक है। और विनिवेश कार्यों को बढ़ाया जाएगा। कह रहे हैं कि BPCL या फिर जो कॉनकोर है उसको बेच सकती है सरकार। और इसके अलावा क्या कहा जाए कि दोस्तों ई मंडियां बनाई जाएंगी, 1000 नई जो इलेक्ट्रॉनिक मंडियां हैं उनको बनाया जाएगा। और तो किसानों को कर्ज की बात मैं कर रहा था, किसानों को जो कर्ज दिया जाएगा उसके लिए बताया जा रहा है कि 16.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। 15,000 आदर्श स्कूल खोले जाएंगे। जी हाँ, आपका जो स्वास्थ्य विभाग है और उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अलावा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उस पर भी ध्यान दिया गया है। 15,000 आदर्श स्कूल खोले जाएंगे। देश भर में तकरीबन 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। दोस्तों जो उच्चतम शिक्षा है उसको बेहतर किया जाएगा। आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा 75 ईयर से जो ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं उनको इनकम टैक्स नहीं देना होगा, इनकम टैक्स में उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होगा, ये बोला जा रहा है। और जो पेंशन से इनकम होती है, जो लोग रिटायर्ड है जिनको पेंशन से इनकम होती है, उनको पेंशन पे कोई कर नहीं देना है, कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक है। 3 साल से पुराने टैक्स की जो पेंडिंग है उन केसों को खोला नहीं जाएगा। जो 3 साल से पुराने केस हैं टैक्स रिटर्न के, उनको नहीं खोला जाएगा, ठीक है। और NRIs जो होते हैं उनके लिए छूट है। NRIs के लिए बोला जा रहा है कि उनको इनकम टैक्स का जो ऑडिट होगा वो उनके लिए नहीं होगा। और जो टैक्स ऑडिट की लिमिट है उसको 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा क्या बोल रहे हैं, इसके अलावा बोल रहे हैं RETS और इनविट्स के जो डिविडेंड होते हैं उन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, नो टैक्स, ठीक है। इसके अलावा क्या बोल रहे हैं दोस्तों, इसके अलावा बोला जा रहा है कि सस्ते घरों का जो लोन होगा उसमें 1.5 लाख का जो छूट मिलती थी वो जारी रहेगी। जो सस्ते घरों का जो लोन होता है उस पर 1.5 लाख की छूट टैक्स में वो जारी रहेगी, ठीक है। सेंसेक्स में उछाल आया है, ये बोला है। स्टार्टअप, दोस्तों जो लोग स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं या जिन लोगों ने स्टार्टअप किया है, बिजनेस सेटअप किया है, उनको 2022 तक कोई टैक्स नहीं देना है। तो इस साल उनको कोई टैक्स नहीं देना। अगर आपने नया अपना बिजनेस स्टार्ट किया स्टार्टअप के तहत तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लोहा, स्टील, तांबा, लाइलन और पेंट के दाम सस्ते हो जाएंगे, ठीक है। चुनिंदा ऑटो पार्ट्स पर 15% का कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। उसके अलावा दोस्तों जो सिल्क पर 15% की कस्टम ड्यूटी और लगाई जाएगी सिल्क पे, ठीक है। तो ये सब है दोस्तों। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अब जो राशन कार्ड बनेंगे वो ऑल ओवर इंडिया में मान्य होंगे। अगर आपका राशन कार्ड उत्तराखंड का है तो आप दिल्ली में राशन ले सकते हैं। अगर आप दिल्ली में वर्क कर रहे हैं, किसी भी स्टेट का है, किसी दूसरे स्टेट में जाके आप राशन कार्ड से अपना राशन और वगैरह पैसा वगैरह का जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों लघु कृषि जो योजनाएं हैं उसमें पैसा लगाया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का जो बजट पारित किया गया है, जो बजट दिया गया है उसमें यही सब था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। किसी स्पेशल मुद्दे के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसको कमेंट कर दीजिए, मैं डेफिनेटली वो आपको बताऊंगा, ठीक है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।